अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट किया था और उसके पहले 2 पार्ट्स कर लिए थे। आज हमने थर्ड पार्ट से एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको कह देंगे y और जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको u कह देंगे, और हम y का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u बाय चेन रूल, क्योंकि जो y है वो भी हमारे पास x का फंक्शन है और u है वो भी हमारे पास x का ही फंक्शन है। अगर y हमारे पास u का फंक्शन होता तो हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। y अलग से हमारे पास x का फंक्शन है और u अलग से हमारे पास x का फंक्शन है, तो हम डेरिवेटिव ऑफ y निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ u निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों के जब डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएंगे तो उनको चेन रूल से हम कंबाइन करके डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज हमारे पास y जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है y है एंड ये वाला जो सेकंड वाला फंक्शन है वो x है, यानी जो जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है वो y है और जिसके रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है वो u है, यानी x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, एक्स प्लस 1 है। अब हम y का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि y जो है वो क्वोशंट वाली फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। क्वोशंट रूल में हमारे पास ये वाला जो फंक्शन होता है वो होता है f फंक्शन एंड डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो होता है वो g फंक्शन होता है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं g इंटू ये g फंक्शन है, ये f फंक्शन का डेरिवेटिव है, माइनस ये f फंक्शन है एंड दिस इज g फंक्शन डेरिवेटिव डिवाइड बाय ये g फंक्शन का स्क्वायर है। ये क्वोशंट रूल हमारे पास इस फॉर्म में होता है, g डेरिवेटिव इंटू f डेरिवेटिव माइनस f इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, g फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, f फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया। f फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय पावर रूल हमारे पास होता है 2x या 2x टू रेज पावर 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट है उसके साथ कोई x ना मल्टीप्लाई हो रहा, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो टोटल डेरिवेटिव f फंक्शन का बन गया 2x, 2 माइनस 1 जो है वो 1 आ जाएगा, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 2x बन जाएगा, ये 2x आ गया। इसी तरह अब f फंक्शन आ गया, g का डेरिवेटिव, g फंक्शन सेम एज जो हमारे पास f फंक्शन जैसे ही है, बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, तो आपके पास ये माइनस 0 आ जाएगा। तो प्लस 0 या माइनस 0 एक ही बात होती है, 0 ख़त्म ही हो जाना है, तो आपके पास इसका रिजल्ट भी g डेरिवेटिव जो होगा वो 2x ही आएगा। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में g स्क्वायर आ जाएगा, g फंक्शन का स्क्वायर आ गया। अब हमने ओपन कर दिया, यानी 2x को g फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, f डेरिवेटिव को, एंड g डेरिवेटिव को हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बन जाएगा माइनस 2x, और x स्क्वायर प्लस 1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, और हमारे पास एक ये माइनस 2x क्यूब है और ये प्लस 2x क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास बाकी जो बच जाएगा वो है माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब u हमारे पास जो है वो भी क्वोशंट वाली फॉर्म में, अब इस फंक्शन के हिसाब से देखें तो f फंक्शन जो है वो x माइनस 1 है एंड जो g फंक्शन है वो आपके पास x प्लस 1 है। अब ये आपके पास बन गया g फंक्शन इंटू f डेरिवेटिव माइनस f फंक्शन इंटू g डेरिवेटिव। डिवाइड बाय जी स्क्वायर, जी फंक्शन जो है वो है x प्लस 1
तो ये जी फंक्शन की जगह एक्स प्लस वन आ गया। एफ डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड तो सारे एक्स फंक्शन है ना। तो अब जब हम टर्म्स होती हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं किसी फंक्शन में, प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, तो हम हर टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव अलग आएगा, वन का डेरिवेटिव अलग आएगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव खुद उसी के रिस्पेक्टिव हमेशा वन होता है। यानी अगर हम इसको लिखें भी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स। जब दो सेम क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होती हैं, 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, कैंसिल आउट होकर 1 रह जाता है ना। तो ये भी समझ लें एक तरह से हमारे पास वो 2 डिवाइड बाई 2 वाली फॉर्म है। तो ये कैंसिल आउट होकर आपके पास 1, उसी तरह का ये रिजल्ट है। तो किसी भी फंक्शन का खुद उसी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। और जो 1 था वो कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0 जो है तो 1 ही आ जाएगा। माइनस फॉर्मूले वाला एफ डेरिवेटिव, एफ जो फंक्शन था यहाँ डेरिवेटिव नहीं आना, सॉरी यहाँ एफ फंक्शन आना, एफ फंक्शन आ जाएगा। एंड जी डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है 1 के इक्वल आ गया, प्लस 1 डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया, नीचे जी स्क्वायर आ गया। अब हमने 1 को x प्लस 1 से भी और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बनेगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमने अप्लाई करना चेन रूल। चेन रूल में हम क्या करते हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया होता है और जो u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया होता है उसको हम करते हैं उलट। इसको हम करते हैं x विद रिस्पेक्ट टू u, यानी जो हमने u का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया होता है उसको हम क्या करते हैं, उलट कर देते हैं। यानी जो टोटल रिजल्ट सिंप्लीफाई होकर निकला था वो ये था। तो इसमें जो 2 था वो नीचे चला जाएगा और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था वो ऊपर आ जाएगा। अब हमने कैंसिल आउट करना है, तो आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का और एक्स प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम 2 और 2 को तो यहीं पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह। और क्योंकि इस पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा और एक्स माइनस 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे यही भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्योंकि न्यूमरेटर में भी है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट बच जाएगा माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। और यही हमारे पास रिजल्ट है इस क्वेश्चन का, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u जो हमने फाइंड आउट करना था वो इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते रहे हैं। जो फर्स्ट वाला फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको हम कह देंगे y है और जिसके रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है उसको हम कह देंगे कि u है। y भी u का x का फंक्शन है और u भी x का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड u दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट करना है ताकि हम उन दोनों को यूज़ करते हुए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर सकें। y हमारे पास पहले गिवन है ax प्लस b एंड डिवाइड बाई सी एक्स प्लस टी। y का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि y जो है वो हमारे पास कोशेंट फॉर्म में, यानी ये हमारे पास बन जाएगा f फंक्शन एंड ये डिनोमिनेटर वाला g फंक्शन, तो हमारे पास बनेगा g इंटू एफ डेरिवेटिव माइनस एफ इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाई जी स्क्वायर। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शन उनका पुट कर देते हैं। पहला फंक्शन जी था, जी फंक्शन हमारा सी एक्स प्लस बी था वो जी फंक्शन आ गया। एफ डेरिवेटिव अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो जो यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी है वो कॉन्स्टेंट्स है, तो वो कॉन्स्टेंट के तौर पर ट्रीट होंगे उनका। अगर वो सिंगल है सिर्फ कॉन्स्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव 0 आएगा। अगर वो एक्स फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और जो ए बी सी या डी साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको साथ ऐसे ही लिख लेंगे। तो
तो ये हमारे पास है ए एक्स प्लस बी। अगर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लें तो ए जो है वो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, और प्लस बी है, बी जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो 1 होता है, ये आ जाएगा आपके पास 1। ए मल्टीप्लाई 1 इंटू ए, ये आपके पास ए आ जाएगा माइनस, अब आपके पास ये फंक्शन एफ फंक्शन है, जी का डेरिवेटिव आ जाएगा, जी डेरिवेटिव हमारे पास सी एक्स प्लस बी, तो हमारे पास सी जिस तरह ए एक्स प्लस बी का रिजल्ट ए आया था उसी तरह सी एक्स प्लस बी का रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा सी, क्योंकि सी आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, वो यही आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव विद। और आगे बी जो है यहाँ पे सॉरी डी आना है, डी का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी एक्स नहीं है तो वो 0 आ जाएगा, तो पूरा रिजल्ट जो आपके पास सी के इक्वल आ जाएगा, तो जी डेरिवेटिव सी आ जाएगा और आपके पास नीचे जी का स्क्वायर आ जाएगा। ए को सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई किया, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, और ये सी प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा ए सी एक्स, और ये नेगेटिव ए सी एक्स खत्म हो गया, आपके पास ए डी माइनस बी सी आ जाएगा डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। नेक्स्ट है यू फंक्शन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हम यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही रूल हमारे पास जी फंक्शन आ जाएगा, ये जी फंक्शन है, ये आपके पास एफ फंक्शन का स्क्वायर है, एफ फंक्शन है माइनस ये एफ फंक्शन का डेरिवेटिव है माइनस एफ फंक्शन, और यहाँ जी का डेरिवेटिव आ जाएगा, और नीचे जो है डिवाइड बाई जी स्क्वायर है। अब आपके पास एफ फंक्शन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, और जो जी फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस डी है, ये एफ फंक्शन है। अब डिवाइड वाला जो है वो जी फंक्शन है। जी इंटू एफ डेरिवेटिव, एफ डेरिवेटिव अगर आप निकालो तो आपके पास ए कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x आ जाता है, और बी कांस्टेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये 2x बन जाएगा और 2ax बन जाएगा माइनस, अभी आपके पास f फंक्शन है और g का डेरिवेटिव अगर आप देखो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव तो वापस से आपके पास a इंटू 2x ही आ जाएगा। d कांस्टेंट है, जिस तरह b कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव 0 था, तो इस तरह d कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, तो ax स्क्वायर प्लस d का डेरिवेटिव भी आपके पास 2ax ही आएगा, और नीचे आपके पास जो है वो g फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x क्योंकि इस टर्म में भी और इस टर्म में भी कॉमन निकाल लेते हैं, आपके पास बचेगा ax स्क्वायर प्लस डी और माइनस ax स्क्वायर माइनस बी, तो ax स्क्वायर और ax स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, d माइनस बी आ जाएगा, और dx आपके पास बन जाएगा जो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा 2ax d माइनस बी डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब चेन रूल अप्लाई करना है, चेन रूल अप्लाई करेंगे हमने, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, और u जो x विद रिस्पेक्ट टू u है वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, जो आपने डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u लिया है, यहाँ से u विद रिस्पेक्ट टू x से हमने डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर लेना है। ये जो u विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया था, जो सिंप्लीफाई होने के बाद ये आया था, इसकी जो जगह है पोजिशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, उसको हम रिवर्स कर देंगे, ये आपके पास बन जाएगा 2ax d माइनस बी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और आपके पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने कुछ सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पर हमारे पास सारा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, और आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u का रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अब ये जो आपके पास वो y फंक्शन है और ये जो फंक्शन है वो आपके पास u फंक्शन है। सेम आपने जो ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं वही पैटर्न फॉलो करना है, y का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, चेन रूल अप्लाई करनी है और डेरिवेटिव ऑफ फाइंड विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर लेना, और इसका रिजल्ट आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, x गिवन है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर
डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वाई गिवन है 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने प्रूव करना है वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक्स दिया हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और वाई गिवन है 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने x का भी, क्योंकि x फंक्शन ऑफ t है, उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है और y का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। ये आपके पास क्वेश्चन रूल है, ये f है एंड ये g है। आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, f डेरिवेटिव इंटू g या g इंटू एफ डेरिवेटिव माइनस f इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आ गया माइनस 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। सेम काम हमने y के लिए करना है। y पर हमने क्या करना है, y पर भी हमारे पास क्योंकि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने t का भी डेरिवेटिव हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, इनके डेरिवेटिव लेके क्वेश्चन टूल जैसे हमने अप्लाई करना होता है, g फंक्शन इंटू एफ डेरिवेटिव माइनस एफ फंक्शन इंटू जी डेरिवेटिव और डिवाइड बाई जी फंक्शन का स्क्वायर। इनको ओपन किया, ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। तो हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ताकि ये जो है हमारे पास ख़त्म होकर y विद रिस्पेक्ट टू x दे दे। तो हमने y का जो विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट किया वो डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे, लेकिन जो हमने t का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन x का विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट किया। तो इसमें जो x का विद रिस्पेक्ट टू t है उसमें से हमने पोजीशन चेंज करनी है, यानी t को ऊपर ले आना है और x का डेरिवेटिव नीचे लाना है। इस तरह यहाँ राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। फिर आपने कैंसिल आउट करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, y मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने प्रूफ जो करना था उसमें y डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x के साथ y मल्टीप्लाई हुआ है। तो y हमने डेरिवेटिव के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने फॉर्म बनानी है, तो वो एज इट इज़ लिखा रहेगा, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, उस y की जगह उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है वो हमने पुट कर देनी है। वो पुट कर दी, पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया -1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो x की वैल्यू भी यही ली है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है इक्वल टू x। तो हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगा -x, और अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए तो हमारे पास बन जाएंगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। और यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 जो है वो एंड हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 से जो पहले वाले टॉपिक्स हैं, जो 2.5 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो हमने स्टार्ट करना है।